एक बार एक अमीर आदमी बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे देर रात तक और रात को सोने से पहले नींद नहीं आती। सभी के विचार मेरे मन में चलते रहते हैं और जब मैं सो जाता हूँ तब भी रात को करवटें बदलता रहता हूँ और जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे अच्छा महसूस नहीं होता। मैं थका हुआ और बेचैन महसूस करता हूँ। कृपया आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले कि मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बताऊं, मैं आपको गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। उस आदमी ने कहा, जैसी इच्छा मुनिवर। बौद्ध भिक्षु कहने लगे, तथागत गौतम बुद्ध जब सोते थे तो पूरी रात उसी अवस्था में रहते थे, कभी करवट नहीं बदलते थे। रात को जिस अवस्था में सोते थे सुबह तक उसी अवस्था में रहते थे। गौतम बुद्ध एक शिष्य आनंद था जो अक्सर उनके पास ही सोता था। आनंद को यह बात बहुत परेशान करने लगी कि गौतम बुद्ध पूरी रात उसी भौतिक अवस्था में कैसे बिता सकते थे। जब भी रात में आनंद की आंखें खुलती, इसलिए वह हमेशा से जानता था कि गौतम बुद्ध एक ही अवस्था में सोए हुए हैं। यह बात उसके मन में कई सवाल पैदा करती थी, लेकिन एक दिन भिक्षु आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका और वह बुद्ध के पास गया। आधी रात में उसने गौतम बुद्ध को जगाया। नींद से उठकर गौतम बुद्ध बोले, तथागत, मैं जानता हूँ कि यह आपसे प्रश्न पूछने का सही समय नहीं है, क्योंकि आप सारा दिन चलते रहते हैं और लोगों को धम्म का ज्ञान देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि मैं बहुत इंतज़ार नहीं कर सकता। इसलिए कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भिक्षु आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्ष से आपके साथ हूँ और देख रहा हूँ कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में बिताते हैं, जरा सा भी हिलते नहीं हैं। तो क्या आप सच में सोते हैं या नहीं सोते हैं? गौतम बुद्ध आनंद की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, मैं अपने लिए सोने की सही स्थिति ढूंढ चुका हूँ। अब मुझे सोते समय हिलने डुलने की ज़रूरत नहीं है। मैं नींद की अवस्था में भी जागता रहता हूँ, जबकि मेरा शरीर सो रहा होता है, लेकिन मैं जागता रहता हूँ। सवाल यह नहीं है कि नींद की अवस्था में शरीर चलता है या नहीं। सवाल यह है कि शरीर स्थिति अवस्था में क्यों नहीं रह पाता। असली कारण तो मन है। मन ही शांत और स्थिर नहीं रह पाता और यही कारण है कि हम नींद की अवस्था में भी अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं सब चीज़ों से परे आ चुका हूँ। अब मेरे अंदर मन नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरा शरीर बिल्कुल शव जैसा हो जाता है। मन नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। आनंद, क्या आपने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? गहरी नींद की अवस्था में भी हमारा दिमाग ही यह सब काम करता है। एक बार जब मन स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तब आपका शरीर गहराई में चला जाता है। सो जाओ, लेकिन भीतर से तुम जागोगे। भीतर से तुम कुछ महसूस कर पाओगे। सोने के बाद भी तुम्हारी चेतना एक छोटे से जलते दीपक की तरह निरंतर प्रज्वलित होती रहती है। कहानी खत्म होने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अमीर आदमी से कहा, एक प्रबुद्ध व्यक्ति न केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखता रहेगा, बल्कि वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति ऐसे ही नहीं सोता। एक सामान्य व्यक्ति जब सोता है तो वह बेहोश हो जाता है। उसे अपने आसपास का कोई पता नहीं चलता, इसलिए वह अपने सपने भी नहीं चुन सकता। लेकिन जब एक बौद्ध भिक्षु सोता है तो उसे होश रहता है, जैसे सुबह उसकी आंखें खुली रहती हैं। उसी प्रकार एक बुद्ध व्यक्ति की नींद में होता है। इसलिए कहा जाता है कि एक बुद्ध व्यक्ति कभी नहीं सोता। जब एक सामान्य व्यक्ति सो जाता है, वह नहीं जानता कि कब सोया जाता है, लेकिन आप जागने और सोने के बीच उसी क्षण से जागते रह सकते हैं। जब हम सोने के
बहुत करीब होते हैं तो कुछ अद्भुत घटित होता है जो आपको जागरूकता के करीब लाएगा। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, मुनिवर, मुझे इतने गहरे अध्यात्म की बातें समझ नहीं आती। कृपया मुझे आसान शब्दों में समझाएं कि मुझे आसानी से गहरी नींद कैसे आएगी। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ये 5 मुख्य बातें हैं देर रात जागने और आसानी से नींद आने के कारण। पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा कोई और काम करना। जैसे कई लोगों की आदत होती है कि वो बिस्तर पर ही खाना खाते हैं, वो बिस्तर पर ही पढ़ाई करते हैं और ऐसे कई काम वो अपने बेडरूम में करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ सोने का स्थान होता है, लेकिन लोग इसका उपयोग अन्य कार्यों में भी करते हैं, जिसके कारण हमारा मस्तिष्क में शयन कक्ष का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। इसलिए जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मस्तिष्क इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाता कि अब हमें सोना पड़ेगा, क्योंकि तुमने एक ही जगह पर दूसरी काम करने की आदत बना ली है। दोस्तों, अगर हम आज के समय के हिसाब से बात करें तो हम बिस्तर पर लेटकर फ़ोन भी बात करते रहते हैं, बिस्तर पर बैठकर ऑफिस का भी काम करते हैं, चाहे वह फिल्म देखना हो, खाना खाना हो, वीडियो गेम खेलना हो, गपशप करना हो। आजकल लोग अपना ज़्यादातर समय बिस्तर पर लेटे हुए बिताते हैं, जिसके कारण हमारे दिमाग में बिस्तर पर अब सिर्फ सोने की जगह नहीं रह गया है। और यह एक बड़ा कारण है कि जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो घंटों तक नींद नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध आश्रमों में भिक्षु सुबह उठते ही अपना बिस्तर छोड़ देता है, फिर रात के समय ही वह अपने बिस्तर पर जाता है, जिससे उसके दिमाग को पता चल जाता है कि बिस्तर पर जाने का मतलब बिस्तर पर जाना है। गहन निद्रा। अच्छी और आरामदायक नींद ना मिलने का दूसरा कारण सोने का कोई निश्चित समय ना होना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर आप बहुत जल्दी और पूरी नींद के साथ उठना चाहते हैं तो आपको रात में जल्दी एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बौद्ध आश्रमों में रहने वाले भिक्षु हमेशा रोशनी लेते हैं और सोने से कुछ घंटे पहले एक निश्चित समय पर आसानी से पचने वाला भोजन करें और हर दिन एक निश्चित समय पर सोने जाएं। तो वे इस तरह वे एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। दोस्तों, अगर हम हमारी आज की जीवन शैली की बात करें तो ज़्यादातर लोगों के पास ना तो सोने का ना ही उड़ने का कोई निश्चित समय है और ना ही वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि रात का खाना हल्का और ज़रूरत से थोड़ा कम हो, बल्कि उनका मुख्य भोजन ही रात का होता है। केवल रात्रि में वे वीकेंड पर वे देर रात तक जागते रहते हैं, क्योंकि अगले दिन कोई काम नहीं होता। अगर वे रात में फिल्म देखने लगते हैं तो चाहे कितनी भी रात हो जाए वे फिल्म पूरी करके ही सोते हैं। समय और जीवन के बीच कोई सामंजस्य और नियंत्रण नहीं है। और फिर ये लोग वही हैं जो अगले दिन अधूरी नींद के साथ उठते हैं और पूरे दिन बेचैनी और थकान महसूस करते हैं। यौगिक संस्कृति में नींद को एक चमत्कारी दुनिया कहा जाता है। अगर आप नींद को समझते हैं तो आप नींद में अपने अंदर बहुत कुछ पैदा कर सकते हैं, और अगर आप नहीं समझे तो आप इसे खराब भी कर सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, गहरी नींद ना आने और सुबह उठने पर अच्छा महसूस ना करना तीसरा कारण है। सोने से पहले नकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचना। जिस तरह विचारों के बारे में सोचते हुए आप सोते हैं, जब आप अपनी आंखें खोलते हैं सुबह में ये पहले विचार हैं जो आपके मन में आते हैं। इसीलिए जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो सुबह आप उनके साथ ही जागते हैं। बिस्तर पर लेटे हुए जब हम सोने वाले होते हैं तब हमारा अचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है, और इस समय जो विचार हम अपने अंदर पैदा करते हैं हमारा अचेतन मन उन विचारों को सीधा स्वीकार कर लेता है और उन्हें वास्तविकता में लाने का प्रयास करता है। और हमारा अचेतन मन ऐसा नहीं कर पाता। अच्छे और बुरे विचारों में से कि चुने यह नहीं जानता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। यह बस प्राप्त जानकारी पर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें सोते समय अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचारों में सोने की बजाय उन्हें अच्छी बातों और चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए।
जिसे हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। हमेशा रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उन बातों के बारे में सोचें जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। अच्छी और गहरी नींद ना आने का चौथा कारण गलत तरीके से सोना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आपने सुना होगा कि भारत में अक्सर कहा जाता है कि उत्तर की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव के कारण हमारे शरीर का बहुत सारा खून मस्तिष्क की ओर जाने लगता है और इसके कारण मस्तिष्क में पाई जाने वाली बहुत पतली नसें जिनमें तनाव बढ़ने लगता है, उनके फटने का खतरा बढ़ जाता है और अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति और कमज़ोर है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन आम तौर पर जो लोग उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं, जब वे सुबह उठते हैं तो उनके सिर में तनाव महसूस होता है और वे पूरी रात बेचैनी में या करवटें बदलते हुए बिताते हैं। दूसरी गलती जो लोग अपने सोने की स्थिति में करते हैं वो ये है कि वो बस किसी भी तरह सो जाते हैं। उन्हें इस बात की कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं। लोग अक्सर पेट या किसी चीज़ के बल सोते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम सीधे सोएं या फिर बाईं करवट लेकर सोएं। इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है। सोते समय बहुत मोटे गद्दे का प्रयोग ना करें क्योंकि इससे आपकी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है और गहरी नींद में बाधा आती है। इसके अलावा ज़्यादा मोटे तकिए का इस्तेमाल ना करें, इससे आपकी गर्दन ज़्यादा मुड़ती है और शरीर में तनाव महसूस होता है। इससे आपकी गहरी नींद में बाधा उत्पन्न होती है। देर रात तक नींद ना आना और रात भर बेचैनी का पांचवा कारण है अधिक मात्रा में और देर से पचने वाला खाद्य पदार्थों का सेवन करना। अगर आप रात के समय घुटन भरे अत्यधिक तैलीय पदार्थों का सेवन करते हैं तो इससे हमारी नींद में खलल पड़ती है, क्योंकि इन पदार्थों को पचाने में बहुत अधिक समय और ऊर्जा लगती है। इसलिए अगर आप ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं तो कोशिश करें कि सोने के करीब 3 से 4 घंटे पहले इसका सेवन करें। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, मैं यह तो समझ गया कि गहरी और आरामदायक नींद ना आने के कारण क्या हैं, लेकिन अब आप क्या मुझे ऐसे उपाय बता सकते हैं जिन्हें अपनाने के बाद हम गहरी नींद ले सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं आपको कुछ ऐसे काम बता रहा हूँ जो आप सोने से पहले या उठने के बाद कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ आपको गहरी नींद होगी बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आएंगे। और ये सभी काम आपको ही करने चाहिए। आप इनमें से जो भी 2 से 3 कार्य अपने लिए उपयुक्त हों वह कर सकते हैं। सबसे पहले कोशिश करें कि सोने से पहले गुनगुने पानी से नहा लें। नहाने से हमारा शरीर जागृत और तनाव मुक्त हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति नहाकर आता है तो उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। वह अधिक खुश और तनाव मुक्त नज़र आता है। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर का अधिकांश भाग पानी है और पानी हमारे शरीर का मूल अंग है। यदि संभव हो तो सोने से पहले अपने शयन कक्ष में किसी जैविक तेल और रुई का दीपक जलाएं। इससे आसपास के वातावरण में सकारात्मकता फैलती है। सोने से पहले थोड़ा सा पानी पिएं, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जब आप बिस्तर पर जाएं तो सोने से पहले कुछ मिनट के लिए ध्यान करें और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करें या अपने दिन में किए गए सभी अच्छे कामों के बारे में सोचें। सोने से पहले एक बार याद कर लें कि आप नश्वर हैं, आपकी मृत्यु हो सकती है। ऐसा सोचकर आप अपनी छोटी छोटी परेशानियों के बारे में चिंता करना छोड़ दें। सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर आँखों पर रखें। इससे आपका शरीर जागृत होता है और दाहिनी करवट से उठना चाहिए। हमेशा रात को जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें और पूरी नींद लें। तो ये थे कुछ तरीके जिनसे आप अपनी नींद को गहरी और आरामदायक बना सकते हैं। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु को उनकी सीख के लिए धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया।